सो डियर, हम लोग यहाँ पे आज एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं और वो नया सब्जेक्ट का नाम है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जिसको सॉइल मैकेनिक्स भी कहा जाता है। लेकिन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग कब हम लोग उसको कहते हैं, जब सॉइल मैकेनिक्स में फाउंडेशन इंजीनियरिंग को भी इंक्लूड कर लेते हैं और एक ही सब्जेक्ट के तौर पे उसको पढ़ते हैं, तो उसको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉइल है क्या। तो soil can be defined as unconsolidated material which is composed by solid particle produced by disintegration of rocks। जो soil है ये unconsolidated material होता है जो कि डिसइंटीग्रेट जो होता है रॉक्स, यानी रॉक जो टूटता है। मान लो कि यहाँ पे हमारा रॉक था इस तरीके से, ठीक है। अब ये रॉक जो है टूट कर यहाँ पे गिर गया, है ना। तो जो रॉक टूट कर यहाँ पे गिरा, ये रॉक जो है टूट कर गिरने के बाद ये सॉलिड पार्टिकल बनता है। ये क्या बनता है? सॉलिड पार्टिकल बनता है। तो ये जो सॉलिड पार्टिकल बनता है टूटने के बाद, उसी को कहा जाता है सॉइल। अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर फील्ड में जाओगे तो उस कंडीशन में, या कह सकते हो एग्रीकल्चर फील्ड में जो है सॉइल का मतलब होता है कि सब्सटेंस एक्सटेंशंस ऑन अर्थ सरफेस विच ग्रोज एंड डेवलप प्लांट लाइफ। जो प्लांट लाइफ को डेवलप करता है या ग्रो करने में हेल्प करता है अर्थ के सरफेस पे जो सब्सटेंस, उसी को कहा जाता है सॉइल। इज कॉल्ड सॉइल। इसको क्या कहते हैं? सॉइल। बट अकॉर्डिंग टू सिविल इंजीनियरिंग अगर बात किया जाए तो सॉइल जो है वह अर्थ मटेरियल होता है जिसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों मिले हुए रहते हैं इन अ जोन ऑफ लेइंग रॉक क्रस्ट ओवर प्लैनेट यानी जो कि अर्थ यहाँ पे आपको लेकर चलना है। यहाँ पे प्लैनेट का मतलब क्या लेकर चलना है? अर्थ लेकर चलना है। यानी अर्थ पे जो जोन होता है ओवर लेइंग रॉक्स क्रस्ट का, उसमें जिसमें ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी आपको देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पे ये जो होता है वो सॉइल में इंक्लूडेड होता है। वही अगर यहाँ पे हम लोग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के बारे में डिस्क्राइब करें तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एक वैसा ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग का in which deals with the engineering behavior of earth materials such as soil, rocks। इन सभी का जो अर्थ पे जो भी मटेरियल्स हैं उसका इंजीनियरिंग जो बिहेवियर के बारे में डिस्कस करते हैं उसको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग कहते हैं। इसमें हम लोग फाउंडेशन इंजीनियरिंग को भी इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो ऑल्सो इंक्लूड द फाउंडेशन इंजीनियरिंग, है ना। इसको में फाउंडेशन इंजीनियरिंग को भी जो है हम लोग क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। ओके। सॉइल मैकेनिक्स क्या है? तो ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सॉइल मैकेनिक्स क्या है? ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग का विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ फोर्स एक्ट ऑन अ सॉइल सैंपल। सॉइल सैंपल पे जो फोर्स एक्ट होता है उसके बारे में स्टडी करना, पढ़ना। टू नो द बिहेवियर ऑफ सॉइल, और जब फोर्स लगा रहे हैं सॉइल पे तो उसका बिहेवियर किस तरीके का हो रहा है, उसी को कहते हैं सॉइल मैकेनिक्स। उसको क्या कहते हैं? सॉइल मैकेनिक्स। नेक्स्ट है फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स के बारे में बात किया जाए तो डॉक्टर कार्ल टरज़ागी को फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहा जाता है। इन्होंने सॉइल मैकेनिक्स को 1925 में क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था, प्रस्तुत किया था। टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में बात किया जाए तो एलुवियल सॉइल, ये वैसा सॉइल होता है जो वाटर मूवमेंट में होता है, यानी बहने वाला जो पानी होता है उसके द्वारा ट्रांसपोर्ट करके, मतलब जैसे रॉक डिसइंटीग्रेट हुआ, डिसइंटीग्रेट होने के बाद उसको पानी की मदद से, जो फ्लोइंग वाटर्स है उसकी मदद से एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है और उसके बाद वहाँ पे क्या होता है? वो डिपॉजिट हो जाता है। कहाँ पे? तो रिवर्स या जहाँ पे फ्लोइंग वाटर का बैंक यानी जो किनारा है वहाँ पे जम जाता है
और वहाँ पे जो सॉइल बनता है उसको एलुवियल सॉइल कहते हैं। उसके बाद है लैकोस्ट्राइन सॉइल। ये सॉइल जो है मोस्टली सिल्ट, क्ले या स्टिल वाटर में या मतलब सिल्ट लेक या स्टिल वाटर लेक जो होता है वहाँ पे डिपॉजिट होता है रिवर के किनारे में या लेक के किनारे में, तो वो उसको जो है लैकोस्ट्राइन सॉइल कहते हैं। मतलब इसमें फ्लोइंग वाटर का जो है ज़्यादा रोल इसमें देखने को नहीं मिलता है। वही अगर आगे बात किया जाए मैरीन सॉइल की, तो ये जो सॉइल है वो सैंड, सिल्ट और क्ले होता है जो कि सी वाटर में फॉर्म होता है। मतलब समुद्र के पानी में जो मिट्टी फॉर्म होता है वो मैरीन सॉइल कहलाता है। एओलिन सॉइल, एओलिन सॉइल जो है ये वैसा सैंड होता है या कह सकते हैं सॉइल होता है जो सैंड दून्स विच डिपोजिटेड बाय विंड इन एराइड रीजन। मतलब गर्मी के दिनों में या जो गर्म प्रदेश होते हैं वहाँ पे जो है क्या होता है, सॉइल जो है उसमें मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। जब सॉइल का मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, पानी की मात्रा ख़त्म हो जाती है, तो वो धूल कण बन जाता है, मतलब धूल बन जाता है। और वो धूल जो है हवा के द्वारा बहाकर कहीं दूसरे जगह पर ले जाया जाता है और वहाँ पे वो डिपॉजिट हो जाता है। तो जब कहीं दूसरे जगह पे डिपॉजिट हो गया तो वो जो है कहलाता है सैंड दून्स, तो वो जो है हमारा कहलाता है एओलिन सॉइल। उसके बाद आपका यहाँ पे है लोइस सॉइल। क्या है? लोइस सॉइल। लोइस सॉइल इट इज अ विंड ब्लोन यूनिफॉर्मली ग्रेडेड फाइन ग्रेन्ड सॉइल। ये लोइस सॉइल जो है ये क्या होता है, विंड के द्वारा फ्लो करवा के जो मतलब मूव करवा के तो ले जाया जाता है, लेकिन इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लुइस सॉइल में यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होते हैं, या तो सिल्ट होगा या तो क्ले आपको जनरली देखने को मिलता है। उसके बाद बात किया जाए कुमुलोज सॉइल। अगला क्या है, कुमुलोज सॉइल। नहीं, कुमुलोज नहीं है, कुलुवियल सॉइल है। ठीक है, कुलुवियल सॉइल। ठीक है, तो दीज आर ऑल्सो कोल्ड एज टलुस। इसको जो है टलुस के नाम से भी जाना जाता है। दीज आर ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी फोर्स। ये ग्रेविटी फोर्स की मदद से ट्रांसपोर्ट किया जाता है और माउंटेन वैली जो होता है उसमें ले जाके इसको क्या कर दिया जाता है, डिपॉजिट कर दिया जाता है, मतलब इकट्ठा करा दिया जाता है। तो उस सॉइल को कुलुवियल सॉइल जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है लैटेराइन सॉइल। दीज सॉइल या दीज आर फॉर्म्ड बाय लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस क्या होता है, जो कि सिलिशियस कंपाउंड होते हैं, वैसे कंपाउंड जिसमें सिलिका का मात्रा होता है तो उसको सिलिशियस कंपाउंड कहा जाता है। तो सिलिशियस कंपाउंड को जब वॉश किया जाता है यानी धोया जाता है तो वो जो प्रोसेस होता है उसको लीचिंग कहा जाता है, मतलब लीचिंग की प्रोसेस से किया जाता है। तो लीचिंग के प्रोसेस के दौरान जब कोई सॉइल फॉर्म होता है ना, आर फॉर्म्ड इन हिली एरिया। जनरली जो है हिली एरिया में जो है आपको देखने को मिलता है ऑफ ह्यूमिड क्लाइमेट, जहाँ पे हिली एरिया तो हो लेकिन ह्यूमिड क्लाइमेट भी हो, वहाँ पे देखने को मिलता है। तो लैटेराइन सॉइल जो है इसको लीचिंग सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। यानी एग्जाम में कई बार क्या पूछ देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि लीचिंग सॉइल को और किस नाम से जाना जाता है, तो लैटेराइन सॉइल। या फिर आपको पूछ देगा लैटेराइन सॉइल जो है कैसे फॉर्म होता है, तो वो फॉर्म होता है लीचिंग प्रोसेस की मदद से। जो लीचिंग प्रोसेस की मदद से फॉर्म होता है तो उसको लीचिंग सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, उसके बाद आता है बेंटोनाइट सॉइल। बेंटोनाइट सॉइल, दीज आर केमिकली वेदर्ड वोल्केनिक ऐश, है ना। ये वोल्केनिक ऐश जो होता है उसका जो केमिकल वेदरिंग होता है तब जो है हमारा क्या होता है, ये बेंटोनाइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है और ये यूज किया जाता है ल्यूब्रिकेशन इन ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में ल्यूब्रिकेशन के तौर पे बेंटोनाइट सॉइल का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है मर्ल सॉइल। उसके बाद क्या आता है, मर्ल सॉइल। दीज आर वेरी फाइन ग्रेन CaCO3। ये कैल्शियम का होता है, मतलब का बना होता है, मतलब
उसको जो है ये मैरीन में ओरिजिन होता है, यानी समुद्र में ओरिजिन होता है मर्ल सॉइल। दीज रिजल्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डेड बॉडी सेल एंड बोन ऑफ एनिमल। जो समुद्र होता है उसमें जो डेड बॉडी सेल होते हैं, यानी मरे जीव जंतु जो मर जाते हैं, वो समुद्र के तल में जाकर जो है बैठ जाते हैं, और वो जो हड्डी होता है एनिमल्स का या डेड बॉडी का जो सेल होता है, वो धीरे 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 क्या होता है, डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है। और जैसे जैसे वो डिकम्पोज होते जाता है वो सॉइल का फॉर्म लेते जाता है। क्या लेते जाता है? सॉइल का फॉर्म लेते जाता है। तो इस तरीके से फॉर्म होता है। उसके बाद आपका यहाँ पे है गुम्बो सॉइल। क्या है? गुम्बो सॉइल। गुम्बो सॉइल जो है दीज आर स्टिकी एंड हाईली प्लास्टिक डार्क कलर क्ले। जो हाईली डार्क कलर क्ले होता है उसको जो है कुम्बो सॉइल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कुम्बो सॉइल के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है आपका ऑर्गेनिक सॉइल। क्या आता है? ऑर्गेनिक सॉइल। तो ये जो ऑर्गेनिक सॉइल है इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहला ऑर्गेनिक सॉइल है लोएम सॉइल। लोएम सॉइल जो है ये जनरली मिक्सचर्स होता है, सैंड, सिल्ट, क्ले का मिक्सचर होता है, उसको लोएम सॉइल कहा जाता है। और ये जो है ऑर्गेनिक मटेरियल को कंटेन करता है। किसको? ऑर्गेनिक मटेरियल को। ऑब्वियसली ये ऑर्गेनिक सॉइल का पार्ट है, तो इसको जो है ऑर्गेनिक इसमें मटेरियल रहेगा तभी इसको हम लोग बोलेंगे, नहीं अवेलेबल रहेगा तो नहीं फिर बोलेंगे। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे पीट सॉइल। पीट सॉइल जो है ये हाईली ऑर्गेनिक होता है, विच ऑलमोस्ट इंटायरली कंसिस्ट ऑफ वेजिटेटिव मटेरियल। इसमें जो है वेजिटेटिव मटेरियल्स जो है या मैटर्स जो है वो इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं या इसके अंदर होता है, जो कि अलग अलग स्टेजेस में डिकम्पोज होता है ना, अलग अलग स्टेजेस में डिकम्पोज होता है। इसका जो कलर है ये क्या होता है, डार्क ब्राउन से ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब डार्क ब्राउन से ब्लैक में चेंज हो जाता है। और ये पोजेस करता है ऑर्गेनिक ऑर्डर को, है ना। ऑर्गेनिक ऑर्डर जो है इसमें मतलब सुगंध उसको जो है उसमें देखने को मिलता है। उसके बाद आता है मक सॉइल। मक सॉइल जो है ये मिक्सचर्स होता है फाइन ग्रेन्ड इनऑर्गेनिक सॉइल का, जो कि ब्लैक डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, ठीक है। और जो पीट सॉइल है और जो मक सॉइल है ये दोनों को जब कंबाइन करके, यानी दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है तो एक नए तरीके का सॉइल जनरेट होता है या डेवलप होता है, फॉर्म होता है, उसको कहा जाता है कुमुलोज सॉइल। जो कि बीच में मैं आपका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत कर दिया था, जो कि कुलुवियल सॉइल था उसमें कुमुलोज मैंने बता दिया था। तो कुमुलोज यहाँ पे बोला जाता है जब पीट सॉइल और मक, यानी पीट और मक को कंबाइन करके जो नया सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसको कुमुलोज कहा जाता है। और कुलुवियल मैंने क्या बताया था, तो देखो कुलुवियल मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि वैसा सॉइल जो ग्रेविटी फोर्स की मदद से ट्रांसपोर्ट किया जाता है और माउंटेन के वैली में डिपोजिट हो जाता है, उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, कुलुवियल सॉइल कहते हैं। सो कुछ और भी बेसिक पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। जो सॉइल है, ये जो वर्ड है सॉइल, ये सोलियम वर्ड से निकला है और ये जो सोलियम वर्ड है ये एक लैटिन है, ठीक है, जिसका मतलब होता है टॉप लेयर ऑफ अर्थ। क्या होता है? टॉप लेयर ऑफ अर्थ, इसका जो है मीनिंग होता है। अकॉर्डिंग टू सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो जो टॉप सरफेस होता है या जो टॉप लेयर होता है वो हमारे लिए इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि उस पे जो है जनरली क्या होते हैं, प्लांट ग्रो करते हैं। और टॉप लेयर जो होता है जनरली एग्रीकल्चरिस्ट के लिए, यानी जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते हैं उन लोगों के लिए ये इंटरेस्टेड होता है। इफ ओनली फॉलो द सॉइल बिलो द ग्राउंड लेवल, दिस पार्ट ऑफ सॉइल इज बेनिफिट फॉर सिविल इंजीनियरिंग। जो ग्राउंड लेवल के नीचे, यानी जो टॉप लेयर के नीचे वाला जो सॉइल होता है वो सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमें अलाउ करता है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है हम वहाँ पे बना सकें, है ना। जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, एक प्रॉपर स्टेबिलिटी के लिए तो भाई हमें ज़रूरत पड़ेगा ही। ऑल द स्ट्रक्चर्स, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, सच एज डैम्स, रिटेनिंग वॉल, ब्रिज एक्सेट्रा,
मेट रेस्ट ऑन द सॉइल, ये अल्टीमेट तो रेस्ट करता है सॉइल पे ही, विच हैव सफिशिएंट बियरिंग कैपेसिटी टू बियर द लोड ऑफ स्ट्रक्चर्स का लोड को जो है क्या कर सके, बियर कर सके, सह सके। द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज जनरली रिमूव्ड बाय सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग के द्वारा जो टॉप लेयर होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है ना, बिकॉज इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं, एज वेल एज इनऑर्गेनिक मैटर भी इसमें होता है, विच हैव नॉट सफिशिएंट टू बियर लोड ऑफ स्ट्रक्चर्स। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि वो जो लोड का है स्ट्रक्चर्स का, उसको ये क्या करता है, बियर यानी सह नहीं पाता है, जिसके कारण से। बात किया जाए सॉइल की फॉर्मेशंस या ओरिजिन ऑफ सॉइल के बारे में, तो ये क्या होता है, रॉक से टूटता है, जिसमें रॉक में क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन यानी इरोजन होता है, और इरोजन होने के बाद या तो वो वहीं पे टूटकर जमेगा, मतलब डिपॉजिट हो जाएगा सॉइल, या फिर कोई एजेंट के द्वारा क्या होता है, उसको मूव करवाया जाता है, विंड के द्वारा हो सकता है, वाटर के द्वारा हो सकता है, ग्रेविटी के कारण से हो सकता है, ग्लेशियर के कारण से हो सकता है। तो अलग अलग एजेंट्स हैं जिसकी मदद से सॉइल क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो जब अलग अलग एजेंट के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं तो उसके बेसिस पे अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉइल आपके होते हैं, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन टाइप्स ऑफ सॉइल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो कहीं पे एक वो पार्टिकल क्या होता है, अपना फेज को चेंज करता है, चेंज करने के दौरान क्या होता है कि वो डिपॉजिट होने लगता है, और जब डिपॉजिट होता है तो धीरे 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 करके वो एक मतलब बहुत ज़्यादा जम जाता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो हिप, है ना, हिप बन जाता है ना। तो वो जो हिप बन जाता है उसको अपहीवल कहा जाता है। तो मतलब वो डिपॉजिट होकर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट बना देता है। तो वहाँ पे फिर जो है फिर से वो धीरे धीरे मतलब बहुत लंबे समय के बाद अगेन वो हो सकता है कि आपका क्या बन जाए, रॉक बन जाए, या फिर उसको हटा दिया जाता है। मतलब हम लोग जैसे आप कई बार न्यूज़ में वगैरह में सुने होंगे कि नदी में से जो है बालू बहुत ज़्यादा उठ गया है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा बालू जो है नदी में जम गया है, तो उसको उठाने के लिए जो है या हटाने के लिए क्या है, टेंडर निकाला जा रहा है। तो इस तरीके के न्यूज़ेस आपको देखने को मिलता है। तो वो जो बालू जम गया वो क्या है, बालू क्या है, सैंड ही तो है। सैंड जो है वो मिट्टी ही तो है ना, मिट्टी ही तो है, और तो कुछ नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स ड्यू टू फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन व्हेन रॉक सरफेस गेट्स एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर। जब सरफेस के जो है रॉक का वो एक्सपोज होता है, यानी जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, तब या तो केमिकल डिकम्पोजिशन होता है या फिजिकल डिसइंटीग्रेशन होता है, जिसकी मदद से सॉइल का क्या होता है, वेदरिंग होता है, यानी टूटना, विखंडन होना स्टार्ट हो जाता है। For sometimes it disintegrate or decomposes into small particles and thus soil is formed। और उसको जो है उस कंडीशन में soil form होता है। Soil may be considered as a incidental material, इसको जो है incidental material के तौर पे consider किया जाता है, obtained from geological cycle which goes on continuous in nature। The geologic cycle consists of erosion, transportation, depositions and upheaval of soil। Obviously ये जियोलॉजिकल जो साइकिल होता है, प्रोसेस होता है, उसकी मदद से जो है सॉइल का क्या होता है, फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। एक्सपोज्ड रॉक्स आर इरोडेड बाय वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। जो रॉक्स सरफेस रॉक का एक्सपोज हो जाता है एटमॉस्फेयर में, वो धीरे 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 क्या होता है, वो इरोड होना स्टार्ट होता है, यानी डिसइंटीग्रेट होता है, मतलब टूटना स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो केमिकल
प्रोसेस हो, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो, डजेंट मैटर, ये हमें मैटर नहीं करता है, लेकिन टूटना वो स्टार्ट कर जाता है। द प्रोडक्ट्स ऑफ इरोजन आर पिक्ड अप बाय एजेंसीज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, है ना, ट्रांसपोर्टेशन का जो एजेंसीज है वो अलग अलग जब इरोजन्स हो जाते हैं सॉइल का, है ना, तो वो क्या होता है, अलग अलग एजेंसी, जो कि मैंने बताया हो कि विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, आपका ग्लेशियर हो सकता है, उसके बाद आपका क्या हो सकता है, ग्लेशियर हो गया, ग्रेविटी फोर्स हो सकता है ना, एंड आर कैरिड आउट टू न्यू लोकेशन, एक जगह से दूसरी जगह नए लोकेशंस पे ले जाया जाता है, वेयर दे आर डिपोजिटेड, जहाँ पे उसको डिपोजिट करवा दिया जाता है, इकट्ठा करवा दिया जाता है इन एजेंट्स के द्वारा, है ना। द कंटिन्यूअस डिपोजिशन, जो कंटिन्यूअस डिपोजिशन होता है, इरोडेड जो सॉइल था उसका, और वो फिर धीरे धीरे अपहीवल का फॉर्म लेता है, और अपहीवल जो है एक लॉन्ग टाइम में हो सकता है रॉक ही बन जाए, डिपेंड करता है कि वो उसका और उसके आसपास का जो टेम्परेचर्स है या जो सराउंडिंग्स है वो कैसा आपका है। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अपहीवल, वो प्रोसेस जो है अपहीवल जो है कहलाता है। दिस प्रोसेस रिजल्ट इन फर्दर एक्सपोजर, ये जो रिजल्टेंट है ये फर्दर एक्सपोजर भी आपको देखने को मिल सकता है इसमें, और ये जो है एक्सपोजर जो होता है एंड जियोलॉजिकल साइकिल गेट रिपीटेड, और ये कई बार जो है रिपीटेड होता है, और इसी तरीके से सॉइल का जो है क्या होते जाता है, फॉर्मेशन होते जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बात किया जाए तो जनरली सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय आइदर फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, है ना, या तो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन होता है या केमिकल डिकम्पोजिशन रॉक का होता है। जनरली सॉइल का फॉर्मेशन इन्हीं दो चीजों से होता है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कि फिजिकल डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है। तो जो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन होता है उसको हम लोग मैकेनिकल वेदरिंग के नाम से भी जानते हैं। जो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन हुआ या जो फिजिकल वेदरिंग हुआ उसको मैकेनिकल वेदरिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें सबसे पहला प्रोसेस है या कह सकते हैं या टेक्निक है, वो है टेम्परेचर चेंज, है ना। द रॉक्स इज अ नेचुरल एग्रीगेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। These minerals expand or contract due to change in temperature or coefficient of thermal expansion. Due to these rocks are disintegrated and soil are formed. और इस तरीके से सॉइल जो है फॉर्म होता है। होता क्या कि रॉक जो है एक नेचुरल एग्रीगेट है, अलग अलग टाइप्स का मिनरल उसमें से बनता है हमारा रॉक। तो जब जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है या तो रॉक में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, या तो सिकुड़ेगा रॉक या तो फैलेगा, है ना। तो वो सिकुड़ने फैलने के दौरान ही जो है क्या होता है, रॉक जो है टूटना स्टार्ट कर जाता है, और जैसे ही रॉक टूटना स्टार्ट करता है सॉइल का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद दूसरा आपका यहाँ पे है वो है फोर्स ऑफ फ्रीजिंग वाटर। फोर्स ऑफ फ्रीजिंग वाटर, इसमें क्या होता है कि जब एक रॉक में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, उसमें पानी चले जाते हैं, और ठंडे के टाइम में, है ना, क्या होता है कि पानी जो है जम जाता है, क्योंकि उसके आसपास ज़्यादा टेम्परेचर नहीं मिलने के कारण से वो पानी जम जाता है, और जैसे ही गर्मी आता है तो वो गर्मी आने के कारण से वो पानी जो है फैलना स्टार्ट करता है, पिघलना स्टार्ट करता है, और जब वो पिघलना स्टार्ट करता है तो वो क्या करता है, फोर्स लगाता है उस गैप्स में, और फोर्स लगाने के बाद धीरे 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 उस चट्टान में या उस रॉक्स में क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, इरोज होना स्टार्ट हो जाता है। वही चीज लिखा गया है, व्हेन वाटर एंटर्स इन अ स्मॉल पोर्स ऑफ रॉक्स इट इज फ्रोजन इन कोल्ड क्लाइमेट रीजन ड्यू टू एक्सपेंडिंग नेचर्स ऑफ आइस, large stress develop along rocks particle. As a result disintegration of rocks takes place and soil are formed. तो उस तरीके से जो है सॉइल क्या होता है, फॉर्म्ड हो जाता है।
उसके बाद अगला जो है वो है आपका स्प्रेडिंग ऑफ रॉक्स ऑफ प्लांट्स, है ना। रॉक्स में क्या होता है कि प्लांट्स जो है ग्रो कर जाते हैं इसके कारण से। व्हेन रूट्स ऑफ प्लांट्स और ट्रीज ग्रोज इन द क्रैक ऑफ रॉक्स, रॉक में जो है क्रैक आ जाता है ना, उसमें जो है ग्रो कर जाता है प्लांट, तो उसमें जो है वो स्ट्रेस डेवलप करता है रॉक पार्टिकल पे, और उसके कारण से जो है जो रॉक होता है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। अगला है आपका एब्रेशन। एब्रेशन में क्या होता है, ड्यू टू एक्शन ऑफ डिफरेंट वेदरिंग एजेंसीज लाइक रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, अर्थक्वेक, इन सभी के इफेक्ट के कारण से जो रॉक्स होता है वो क्या होता है, टूटना स्टार्ट कर जाता है, और जैसे ही टूटना स्टार्ट करेगा हमारा सॉइल का फॉर्मेशन भी क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपका जो केमिकल डिकम्पोजिशन या केमिकल वेदरिंग जो है, इसमें क्या होता है कि कुछ केमिकल्स का यूज करके हम लोग जो है क्या करते हैं, रॉक्स को डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, यानी तोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है क्या होता है कि ओरिजिनल रॉक्स या मिनरल्स होते हैं वो फिर ट्रांसफर हो जाते हैं न्यू मिनरल्स, जिसका हो सकता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है कई बार चेंजेज हो जाते हैं, क्योंकि केमिकल का यूज करके हम लोग जो है इसको बना रहे हैं, फॉर्म करवा रहे हैं, इसलिए। द सॉइल फॉर्म्ड बाय केमिकल वेदरिंग डू नॉट हैव प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट रॉक। ऑब्वियसली पेरेंट रॉक में तो केमिकल का यूज करके उसको सॉइल को तोड़े हैं, तो जब सॉइल को तोड़े हैं केमिकल का यूज करके, तो थोड़ी बहुत गुण जो है जो केमिकल का यूज करके हम लोग बनाए हैं या तोड़ रहे हैं उस सॉइल को, वो हमारा यहाँ पे डेवलप हो जाता है। तो इसमें सबसे पहला प्रोसेस जो है वो है हाइड्रेशन। सबसे पहला प्रोसेस क्या है इसमें, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या होता है कि केमिकल कॉम्बिनेशन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का विद पार्टिकल सब्सटेंस एंड मिनरल्स नोन एज हाइड्रेशन, उसको जो है हाइड्रेशन कहते हैं। एंड इट काउजेज टू चेंज इन स्ट्रक्चर्स, और ये स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, चेंज लाने लगता है। सॉइल फॉर्मिंग मिनरल्स इन रॉक्स डू नॉट कंटेन वाटर। जो सॉइल फॉर्मिंग मिनरल्स होता है रॉक के अंदर, वो वाटर को कंटेन नहीं करता है, एंड दे अंडरगो हाइड्रेशन व्हेन एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड कंडीशन। अंडर हाइड्रेशन देयर आर स्वेलिंग एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का वॉल्यूम जो है इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि उसमें स्वेलिंग होने लगता है हाइड्रेशन की कारण से, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें इंटर हुआ तो द मिनरल्स लूज देयर लस्टर, और उसमें जो लस्टर प्रॉपर्टीज होता है वो लूज करना स्टार्ट कर देता है, और मिनरल्स जो है जो रॉक्स है वो धीरे 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 क्या करता है, पूरे रॉक्स को क्या करता है, सॉफ्ट कर देता है। और जैसे ही सॉफ्ट होता है तो फर्दरली वो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, मतलब टूट जाता है, और टूटने के बाद फिर सॉइल का फॉर्मेशन होता है। जो हाइड्रेशन प्रोसेस है इसमें क्या होता है, हेमेटाइट जो कि रेड कलर में होता है Fe2O3, इसमें वाटर का एडिशन करेंगे तो लिमोनाइट बन जाता है, जो कि येलो कलर का हो जाता है Fe2O3.3H2O, यानी ये हाइड्रेटेड आपका बन जाता है। अनहाइड्रेटेड जिसमें वाटर नहीं होता है, हाइड्रेटेड जिसमें वाटर की मात्रा होती है। नेक्स्ट है कार्बोनेशन, है ना, कार्बोनेशन। दिस प्रोसेस में या इस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है इन एटमॉस्फेयर कंबाइंड विद द वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, है ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वाटर के साथ कंबाइन कर देते हैं तो कार्बोनिक एसिड बन जाता है, जैसे H2O प्लस CO2, तो H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड बन जाता है। और जब फॉर्मेशन होता है कार्बोनिक एसिड का तो ये जो है डिकम्पोजिशन जो है करवाने लगता है रॉक्स में, और जिसके कारण से हमारा सॉइल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में जो प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन कंबाइन करता है विद मिनरल्स रॉक्स में, और ये जो है रॉक को क्या करता है, कमजोर करता है। जैसे ही रॉक कमजोर होता है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है सॉफ्ट हो जाने के बाद, और इस तरीके से क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे सॉफ्ट नहीं, डिकम्पोजेज एंड
सॉइल फॉर्म, यहाँ पे क्या कर दो, सॉइल्स फॉर्म्ड, है ना, सॉइल फॉर्म हो जाता है। ऑक्सीडेशन ऑफ रॉक्स इज सिमिलर टू रस्टिंग ऑफ स्टील, स्टील में जैसे जंग लगना स्टार्ट हो जाता है उसी तरीके से जो ऑक्सीडेशन होता है ये रॉक्स में एक तरीके से कह सकते हो कि जंग का काम करता है, कि भाई रॉक में भी क्या होता है एक तरीके से कि जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, वो काम कर देता है। ठीक है, उसके बाद अगला केमिकल डिकम्पोजिशन का पार्ट है वो है सॉल्यूशंस। सम सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन रॉक्स आर डायरेक्टली सॉल्युबल इन वाटर, कुछ वैसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डायरेक्टली डिजॉल्व हो जाते हैं या सॉल्युबल होते हैं, है ना, सॉल्युबल यानी डिजॉल्व हो जाते हैं, पानी उसको मिला बस वो घुलना स्टार्ट कर देता है। द सॉल्युबल सब्सटेंसेस आर रिमूव्ड बाय कंटिन्यूअस एक्शन ऑफ वाटर, वाटर का जब कंटिन्यूअस उसमें प्रोवाइड करेंगे रॉक पे तो लॉन्ग टाइम तक वो जो है करते रहने के कारण से जो सॉल्युबल सब्सटेंस है वो पानी में घुल कर बाहर निकल जाता है, और इस तरीके से जो सॉइल सॉलिड्स होते हैं रॉक्स का वो ज़्यादा दिन तक अपने आप को बचा नहीं पाता है एटमॉस्फेयर से, और वो फिर धीरे धीरे डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही वो डिकम्पोज होता है सॉइल्स जो है क्या होता है, फॉर्म होता है, सॉइल्स आर फॉर्म्ड, सॉइल क्या हो जाता है, फॉर्म्ड हो जाता है यानी बन जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट केमिकल डिकम्पोजिशन है वो है आपका हाइड्रोलाइसिस, है ना, हाइड्रोलाइसिस इट इज अ इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है केमिकल वेदरिंग का। इट इज ड्यू टू डिसोसिएशंस ऑफ H2O into H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन, यानी ये दो आयन में जो वाटर है वो टूट जाता है, जो H प्लस आयन होता है वो रिप्लेस करता है मेटेलिक रॉक्स को, और है ना, मेटेलिक रॉक्स जब वहाँ से रिमूव हो जाता है तो इस तरीके से जो हमारा क्या होता है सॉइल का फॉर्मेशन होता है, उसको मतलब डिसइंटीग्रेट होगा, टूटेगा, क्योंकि मेटेलिक रॉक्स तो खत्म हो गया, वो उसको अपने साथ लेके चला जाता है इस कारण से। तो यहाँ पे फॉर्मूला है KAlSi3O8 प्लस HOH, ये जो है फॉर्म कर देता है एसिड सिल्क क्ले, जो कि HAlSi3O8 प्लस KOH यहाँ पे जो है फॉर्म हमारा हो जाता है। तो आज के सेशंस मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और आगे का जो सेशंस होगा अपना वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग जो है क्या बात करेंगे कि किस तरीके से जो है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग अलग अलग डिज़ाइंस के पर्सपेक्टिव में इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, और कुछ जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं सॉइल के उसके बारे में भी जानेंगे। यहाँ तक आपने हमारी वीडियोज़ को देखा, अगर वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए डियर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस आप तक मिल सके। ओके, थैंक यू।